तजनुआ जबीन का कट्टरपंथियों के आगे झुकने से इनकार। जमात इस्लामी के साथ गठबंधन के खिलाफ बगावत है। तजनुआ जबीन ने एनसीपी से इस्तीफा दिया। ढाका 17 सीट का यह एनसीपी का टिकट वापस लौटा दिया गया है। सब कुछ पलक झपकते ही अराजकता में डाल दिया गया। कठिन से कठिन प्रतिद्वंदी से लड़ने को तैयार थी। तंजुआ ने कट्टरपंथियों के साथ गठबंधन के खिलाफ आवाज उठाई है। तो एनसीपी के कई बड़े चेहरे इस वक्त अलग हो गए और चुनाव से पहले एनसीपी ने जमात से हाथ मिला लिया। तो ये बड़ी खबर इस वक्त क्या आपको बता रहे हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में चुनाव को लेकर के एक बड़ा ट्विस्ट सामने आया है और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये तजनुआ जबीन की तस्वीर और जिनको ये बताया जा रहा है कि जमात इस्लामी के साथ गठबंधन के खिलाफ बगावत के सुर बुलंद कर दिए हैं। तो तजनुआ जबीन ने एनसीपी से इस्तीफा दे दिया है। ढाका में 17 सीटों का एनसीपी टिकट वापस लौटा दिया है। और इस वक्त मेरे सहयोगी आशीष दीक्षित न्यूज रूम से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़े हुए। आशीष, पूरा मामला क्या है, कब ये इस्तीफा सामने आया, इसके पीछे की क्या मुख्य वजह, जानकारी चाहेंगे आपसे। देखिए, बांग्लादेश में मौजूद न्यूज़ इंडिया के जो सोर्स हैं, जो हमारे जानने वाले हैं, उनसे ये खबर मिली कि आज ही जमात और एनसीपी जो नेशनल सिटीजन्स पार्टी बांग्लादेश की है उसने एक समझौता किया है और दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ये बहुत चौंकाने वाला समझौता है क्योंकि दोनों की विचारधारा लगभग एक ही है। एनसीपी जो छात्रों का संगठन बताया जा रहा है और जमात जो कट्टरपंथी संगठन है, दोनों की विचारधारा एक है और दोनों एक साथ आ गए हैं। चूंकि तारिक रहमान जो बीएनपी है, खालिदा जिया की पार्टी, उनके वो बेटे हैं, वो भी बांग्लादेश में पहुंच चुके हैं। यानी कि बांग्लादेश का जो सियासी रण है पूरी तरीके से सज चुका है। अब चुनाव फरवरी में ऐलान तो किया गया था, लेकिन कहा जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस किसी भी कीमत पर चुनाव नहीं होने देना चाहते हैं। हादी की मौत इसका उदाहरण है, हिंदुओं पर जो हमले हो रहे हैं उसका उदाहरण है। लेकिन अब ये जो गठबंधन हुआ है, जो कट्टरपंथी एक साथ आ गए हैं, जमात और दूसरे कट्टरपंथी संगठन यानी कि जो नेशनल सिटीजन्स पार्टी है एनसीपी, वो आ गए हैं। उसके बाद कई सारे ऐसे जो जिनको टिकट बांटी थी एनसीपी ने और जो छात्र संगठन जो उनसे जुड़े हुए लोग थे, टिकट बांटी थी, बाकायदा वो चुनाव लड़ने की प्लानिंग कर रहे थे, वो टिकट वापस कर रहे हैं कि अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि आपने जमात जैसी कट्टरपंथी और बहुत ज्यादा कट्टरपंथी पार्टी से बिल्कुल। और आशीष, एक्सपर्ट्स भी यही दावा कर रहे थे, साथ लड़ने की बात कर रहे हैं। जी आशीष, एक्सपर्ट्स भी क्योंकि यही दावा कर रहे थे कि बांग्लादेश में चुनाव के पहले कुछ ऐसी भी तस्वीरें सामने आ सकती है कि कुछ लोग जिनके पास टिकट तो मिल गए लेकिन उनके ओर से भी बगावत की जा सकती है और अब वो तस्वीरें सामने भी आने लगी है। देखिए, अभी तो ये पहला नाम है, कई सारे नाम जो हैं वो सामने आ रहे हैं, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट नाम एक तो ये मैंने जो बताया कि जो संयोजक थी, जो पार्टी से जुड़ी हुई थी एनसीपी की, तजनुआ जबीन, इसके अलावा डॉक्टर तसरीन जारा, ये वो नाम हैं जो महिला हैं और ज़्यादातर महिलाओं ने ये जो खबर आ रही है, लगातार मैं इनके सोशल मीडिया पोस्ट देख रहा हूँ, ये लगातार ट्वीट करके एनसीपी को भड़काऊ पार्टी बता रही हैं, इस्लामिक कट्टरवाद की पार्टी बता रही हैं और वो जमात को भी गालियां दे करके जितनी महिला जिनको टिकट बांटी गई थी, जैसे हमने बताया कि ढाका 17 से एक टिकट बांटी गई थी, उन्होंने संसदीय टिकट वापस कर दी और कहा कि इतना तो ठीक था, हमने जिस मकसद से एनसीपी बनाई थी वो मकसद पूरा नहीं हुआ और जिनके खिलाफ बनाई थी आप उन्हीं की गोद में जाके बैठ गए, इसलिए हम ये टिकट वापस कर रहे हैं। और चूंकि वापस करने का एक और कारण था क्योंकि उनको लगा था कि शायद बीएनपी कमजोर है, आवामी लीग जो शेख हसीना की पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो हो सकता है वो आसानी से संसद पहुंच जाते। लेकिन अब बीएनपी यानी कि तारिक रहमान बांग्लादेश पहुंच गए हैं। दूसरा कि जमात जो बहुत ही कट्टरपंथी पार्टी है और यूनुस चाहते हैं कि जमात का कोई लीडर देश संभाले। जमात और एनसीपी एक साथ आ जाते हैं, जिसका
दर्द कहें या दुख कहें इन महिलाओं को है, और महिलाएं लगातार पार्टी छोड़ रही हैं। और ये अभी की खबर है, कल तक और बड़े फैसले हो सकते हैं। हो सकता है कि कई और बड़े चेहरे एनसीपी छोड़ दें, क्योंकि जमात जिस तरीके से उनके साथ गठबंधन का ऐलान हुआ है, सीटों का बंटवारा होगा, आगे चुनाव की रणनीति क्या होगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ये अपडेट है कि वहां पर कई महिलाओं ने, कई एनसीपी की महिलाओं ने, जो छात्र विंग के जिन्होंने आंदोलन को लेकिन खड़ा ऐसे किया, में सवाल वो पार्टी आशीष छोड़ रहे हैं। मोहम्मद यूनुस सरकार पर भी उठ रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस तो कहते हैं कि हम तो चुनाव करवाएंगे, लेकिन जब इस तरीके की बगावती सुर देखने को मिल रहे, और इसके साथ साथ में जब हम ये देख रहे हैं कि एनसीपी का जाना माना नाम और उसके बाद ये इस्तीफा सामने आ जाए, तो ये तो पहला नाम है। लेकिन इसके अलावा भी अभी और भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अभी भी थोड़ा सा समय है चुनाव में। देखिए, जिस तरीके से जो आवामी लीग थी उसकी जीत में हिंदुओं का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, और हिंदू वोटर एक शुद्ध जो है एक शुद्धा वोट देते थे शेख हसीना को। अब वो वोट भी छिटक गया, बीएनपी हो चाहे जमात की पार्टी हो, चाहे ये एनसीपी की पार्टी हो। तो सवाल ये है कि जीतेंगे किनके वोट पर, क्योंकि वोट तो बहुत अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि बीएनपी मैदान में है, दूसरा जमात की पार्टी आ गई है, एनसीपी आ गई है, दोनों गठबंधन बना के लड़ रहे हैं। हो सकता है कि शेख हसीना के कुछ निर्दलीय कैंडिडेट भी लड़े, तो वोट कट सकते हैं। हो सकता है हार का डर हो, क्योंकि जिस तरीके हिंदुओं पर हमले हुए, हो सकता है कि वोट ना मिले, इसका भी डर हो। दूसरा बीएनपी भी मैदान में आ गए। तमाम वो पार्टी सोच समझकर, तमाम विचार करके इन महिलाओं ने टिकट वापस की है, और कल तक जो है लगता है कि और सारे जो एनसीपी के सदस्य हैं, खासतौर पर महिला सदस्य, वो टिकट वापस कर दें। ठीक है आशीष, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी है हमारे साथ साझा करने के लिए। और अब खबरों में